देखिए सिम्युलैक्रा और सिम्युलैक्रम, ठीक है, हमने सिम्युलैक्रम को अंडरस्टैंड किया इससे पहले, ठीक है। सिम्युलैक्रा एक्चुअल में मेरा बेटा क्या चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सिम्युलैक्रा इज अ प्लूरल ऑफ सिम्युलैक्रम, इट्स अ प्लूरल ऑफ सिम्युलैक्रम, ठीक है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ सिम्युलैक्रम। जब कॉपी इस हद तक बढ़नी शुरू हो जाए जिसका ओरिजिनलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है, हर चाइना वाले क्या करें, मिकी माउस की 10,000 कॉपियाँ बनाना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो चीज़ सिम्युलैक्रा हो जाती है। मिकी माउस एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई रियलिटी नहीं थी, वो एक अ प्रोडक्ट विदाउट एनी रियलिटी, अ प्रोडक्ट विदाउट एनी ओरिजिनलिटी, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिम्युलैक्रम की बात करता हूँ आपके साथ, तो हमें क्या बात समझ में आती है, इट इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी with no connection to the original reality. ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एक सिम्युलैक्रम बन गया, ठीक है। अब सिम्युलैक्रम जो होता है बेटा, एक रिप्रेजेंटेशन और इमिटेशन को भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन और इमिटेशन, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि भाई कोई वीडियो गेम के अंदर भी हो सकती है ये चीज़, कोई कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई इमोजी भी हो सकता है जिसकी कोई कनेक्टिविटी रियलिटी के साथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक्चुअल में ये सिमुलेशंस इतनी ज़्यादा सोसाइटी में फैल जाती हैं कि उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही ख़त्म हो जाता है और ये एक न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी क्रिएट कर देती हैं। अब लेट सपोज हमारे पास डिज्नी के कैरेक्टर्स हैं, दे फॉर्मुलेट अ न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी, दे फॉर्मुलेट अ न्यू फॉर्म ऑफ सिम्युलैक्रम फॉर अस, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, कोई वैक्स फिगर होता है, सही है। अब मैं अगर एग्जांपल लूं, आपके पास वैक्स फिगर होते हैं, ठीक है, जैसे आप वो क्या नाम है यार वो जो एक पूरा म्यूजियम है जिसमें हाँ, वो जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और आप उनसे मिलते हो और स्टफ लाइक दैट, तो वो क्या है, सिम्युलैक्रम है एक्चुअली, ठीक है। वैक्स फिगर हो गया, कार्टून कैरेक्टर्स हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, सिम्युलैक्रम में आते हैं। फिर सिम्युलैक्रा क्या है, अब देखो इट्स अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एक्चुअली ये प्लूरल फॉर्म है, ये किस चीज को बताती है, ये प्रोलिफरेशन ऑफ दीज कॉपीज की बात करती है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपका जो मैस मीडिया है, ये प्रोलिफरेशन ऑफ दीज कॉपीज कैसी होती है, एडवर्टाइजिंग के अंदर होती है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल अबाउट कॉपी ऑफ द कॉपी होता है, यानी कि एक चीज की इतनी कॉपीज बन रही हैं कि उसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। एक्चुअली इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम सिमुलेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉपी, यानी कि एक रियलिटी की कॉपी को बनाना, उसका नाम है सिमुलेशन, और उसके साथ एक ऐसी कॉपी को बनाना, एक ऐसी सीसी कॉपी बनाना जिसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, वो आपका सिमुलैक्रा और सिमुलैक्रम कहलाता है। सिमुलैक्रम इज अ सिंगुलर, सिमुलैक्रा इज अ प्लूरल टर्म, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अच्छा जी, अब मैं आपको देखो, एक मैंने आपको फिर अगेन आपको एक चीज समझाता हूं, सही है, इधर देखिएगा, एवरीवन हियर देखें, एक चीज थी रियलिटी, ठीक है, क्या थी बेटा, एक चीज थी रियलिटी, ठीक है। उस रियलिटी से आपने क्या बनाया, एक सिमुलेशन ऑफ रियलिटी बनाया, यानी कि इट इज अ कॉपी ऑफ अ रियलिटी। नहीं, अब मैं आपको वीडियो गेम्स को
ये तो एक चीज है, एक स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि नो ओरिजिनल रियलिटी, वो चीज ओरिजिनली एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, और मैं उसकी एक सिमुलेशन क्रिएट करूं, और जिसको हम सिम्युलैक्रम भी कहते हैं। सिम्युलैक्रम एक ऐसी चीज बनाना जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक है ही नहीं। कार्टून कैरेक्टर्स, समझ में आई बात? कार्टून कैरेक्टर्स रियलिटी से कोई ताल्लुक, तुम्हारा वीडियो गेम्स की बात यहां पे सिम्युलैक्रम में आती है, सही है। अब सिम्युलैक्रम्स की मैं क्या करना शुरू करूं? कॉपी ऑफ सिम्युलैक्रम, एक ऐसी चीज की कॉपी बना रहा हूं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती नहीं, जिसकी कोई रियल बैकिंग है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? इस चीज को हम सिम्युलैक्रा कहते हैं। इट्स अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। हाँ, एग्जैक्टली, कॉपी ऑफ द कॉपी, इट्स अ कॉपी ऑफ द, यानी कि देखो यही हमारी आज की सोसाइटी की एग्जिस्टेंस है। इट्स अ फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड। हम जिस चीज में रहते हैं, हमारे पास जो इंस्पिरेशन होती है, जरूरी नहीं है किसी एक चीज से इंस्पिरेशन। समझ में आई बात? जी, कॉपी ऑफ अ कॉपी, यानी कि एक ऐसी चीज की कॉपी की इतनी सारी कॉपी बन जाना, सिम्युलैक्रा। इट्स अ प्लूरल टर्म ना, यानी कि इतनी सारी मिकी माउस की इतनी सारी कॉपीज हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है हाइपर रियलिटी के साथ, उसका नाम है ब्लरिंग ऑफ रियलिटी। द रियलिटी गॉट ब्लर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये रियलिटी ऑफ ब्लरिंग ऑफ रियलिटी ये हो कैसे रहा है, ठीक है। अब सोसाइटी में एवरीवन हियर हाइपर रियलिटी होती है। अब हाइपर रियलिटी एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन किस हवाले से होती है? रियल वर्सेस फेक के हवाले से। रियल वर्सेस फेक, ठीक है। अब इस रियल वर्सेस फेक के अंदर जो चीज होती है, अब होता क्या है दुनिया के अंदर, पीपल में फाइंड रियलिटी लोग जो है रियलिटी किस में फाइंड करते हैं बेटा? फ्रॉम मीडिया, यानी कि लोग मीडिया के थ्रू, फिल्म के थ्रू रियलिटी फाइंड आउट करते हैं देन एक्चुअल लाइफ। वो अपनी जिंदगी से ज्यादा, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मून लाइट का जो लोगों का अजम्पशन है, क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है, वो ब्लू लाइट का है, मून लाइट, सही है। जबकि एक्चुअल में मून लाइट कभी ब्लू कलर की नहीं होती, बट लोगों के दिमाग में मीडिया को देख देख के ये आइडिया डेवलप हो गया है दैट इफ देयर इज अ ब्लू लाइट इन द डार्क एरिया, इट मींस इट्स अ मून लाइट, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली अगर मैं बात करता हूं कि इससे क्या होता है, पीपल प्रेफर सिम्युलेटेड एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑफ रियल वर्ल्ड, सॉरी, ऑफ वीडियो गेम्स, यानी कि लोग सिम्युलेटेड एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। अब ये सिम्युलैक्रम, हाइपर रियल वर्ल्ड सोशल मीडिया के थ्रू डेवलप हो रहा है, एडवर्टाइजिंग हो गया। अच्छा, अब की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? हमारे पास जो मॉडर्न कल्चर है, ठीक है, या हम इसको पोस्ट मॉडर्न कल्चर भी कह सकते हैं, यानी कि आपकी जो हाइपर रियलिटी क्रिएट हो रही है, हाइपर रियलिटी की क्रिएशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह, रील्स वगैरह,
ठीक है। फिर हमारे पास एडवर्टाइजिंग आ जाता है, फिर हमारे पास डिज्नीलैंड की एग्जाम्पल है जो बॉडीलार्ड ने खुद यूज की थी, ठीक है, कि भाई ये एक आर्टिफिशियलिटी क्रिएट करता है कि जो हमें लगता है अगर हम कंपेयर करें तो आउटसाइड द वर्ल्ड रियल है, लेकिन वो एक न्यू फॉर्म ऑफ हाइपर रियल ब्लरिंग ऑफ रियलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्युलैक्रम, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम न्यूज मीडिया, वीडियो गेम्स। ये सारी चीजें क्या क्रिएट करती हैं, एक हाइपर रियल सिमुलेशन क्रिएट करती हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Okay, this is all about the postmodern media lecture number 5. In this lecture, we are going to talk about the high culture or elite culture versus low culture or popular culture. अच्छा, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंड करते हैं हम कि हाई कल्चर और एलीट कल्चर, लो कल्चर और पॉपुलर कल्चर क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडर्निस्ट आइडियाज़ या स्टीरियोटिपिकल आइडियाज़ की अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी का जो अपर क्लास होती थी उनका ये कल्चर हुआ करता था, सही है, अपर क्लास का कल्चर होता था और ये एक मेटा नैरेटिव के तौर पे सामने आता था। समझ आई बात? ये क्या आता था? एक मेटा नैरेटिव। अब यानी कि सोसाइटी के अंदर कहा यह जाता था कि ये जो चीज़ है सबसे बेस्ट चीज़ है, ओरिजिनलिटी, एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर फॉलो करती हैं, ठीक है। फिर अगर मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ दुनिया के अंदर, फिर आज की दुनिया में डेवलप हुई जो कि हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो स्टीरियोटाइप था वो क्या हुआ? रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव होती है मेरा बेटा, सही है, रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव होती है मेरा बेटा। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं अगेंस्ट एलिटिज्म, एलीट कल्चर, यानी कि कोई एक फिक्स मेटा नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो अगर हम बात करते हैं मेरा बेटा अगेंस्ट एलिटिज्म, एलिटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? अगेंस्ट एलिटिज्म का मतलब ये होता है, देखो मेटा नैरेटिव क्या चीज होती है, तुम्हें एक बात समझ लेते हैं। मेटा नैरेटिव का मतलब फिक्स सेट ऑफ ट्रूथ है। अब अपर क्लास ने एक आइडिया बिल्ड कर दिया, दिस इज द वे ऑफ लिविंग, डूइंग समथिंग, दिस इज द वे ऑफ डूइंग समथिंग, जिसको हम एलीट कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। आज आपने देखा होगा, आज भी यानी कि हम पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है, इंडिया में भी ये कल्चर है कि हम गोरे के कल्चर को बार बार रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होते। गोरा चला गया, अपनी हरकतें छोड़ के नहीं गया, ठीक है। आज भी हमारे घर में खाने पीने का जो सिस्टम है, ठीक है, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बस वो जिस तरह से वो नैपकिन्स देंगे, जिस तरह, दैट्स अ पार्ट ऑफ एलीट कल्चर, ठीक है। और ये चीज़ क्या करती है, ये आपकी सोसाइटी का एक मेटा नैरेटिव बिल्ड कर देती है, और यही सोसाइटी की एक सुपीरियर फॉर्म, ठीक है। अब जब पॉपुलर कल्चर डेवलप होता है तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट करता है, सही है। ये क्या करता है? रिजेक्शन ऑफ मेटानेटिव अगेंस्ट एलिटिज्म, यानी कि ये बात करता है डेवलपमेंट ऑफ नैरेटिव की, ठीक है, इंसान के डेवलपमेंट ऑफ नैरेटिव की। लेट्स सपोज अगर मैं पोस्ट मॉडर्न कल्चर की बात करूं तो आपकी मर्जी, आप रेस्टोरेंट में जाके हाथ से खाना खाएं, चम्मच से खाएं, ऊपर बैठे खाएं, नीचे बैठे खाएं, सही है। बट हमारी सोसाइटी क्या करती है? मेटा नैरेटिव बेस्ड सोसाइटी, हमारी स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी है, वो क्या करती है मेरा बेटा? वो ये करती है कि अगर कोई रेस्टोरेंट, ठीक है, आपको ज़मीन पे बिठा के खिला रहा है या फिर बगैर कांटे चम्मच के खिला रहा है, तो आप उसको कंसिडर करोगे एज अ मैस कल्चर, पॉपुलर कल्चर, लो कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव।
और वो ही कोई रेस्टोरेंट आपको इज्जत के साथ नैपकिन, वो क्या है, दिस इज द मेटा नैरेटिव अप्रोच। हाँ, अब अगर हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट मॉडर्न कल्चर की बात करता हूँ, लेट्स सपोज KFC मैकडॉनल्ड्स हैं, दे ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड सेट ऑफ नैरेटिव। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऑल आर कंज्यूमिंग KFC इन अ सिमिलर वे। सही है, एक ही लाइन में खड़े होके बेइज्जत होके खाना लेते हैं। सही है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रान हो, कोई बंदा नवाज। इट मीन्स चाहे वो अपर क्लास हो या वर्किंग क्लास हो, दोनों एक ही लाइन के अंदर जाके खाना लेंगे। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर कल्चर। इन ग्लोबल ब्रांड्स ने क्या किया, मेटा नैरेटिव को ब्रेक कर दिया। लेकिन दुनिया के अंदर याद रखो, एलीट कल्चर जो होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। ये एक आप इसकी एलोशन में लिखो कि भाई देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एलीट कल्चर। एलीट कल्चर को, अमीर आदमी को हमेशा कोई चीज़ एक्सक्लूसिव चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नुसरत है, नुसरत रेस्टोरेंट, नुसरत का रेस्टोरेंट पता है ना, शेख हाउस जो है, ठीक है। अब वो जो सॉल्ट बे जो है, आजकल बुरे हालात चल रहे हैं भाई के, लेकिन सॉल्ट बे क्या है बेटा, खाने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, लग्जरी के लिए, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। हाँ, अब वो गोल्ड स्टेक होता है, पता नहीं कितने $1000 का, $1500 का देते हैं। पॉपुलर बंदा भी आके, हाँ, नुसरत कहते हैं उस बंदे का नाम ही पॉपुलर है, ठीक है। अब वो क्या, वो एलीट कल्चर है। अब ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में बंदा बैठा हुआ है वो KFC नहीं खाता, वो KFC भी खाता होगा। KFC इज अ आइडिया ऑफ पॉपुलर कल्चर, सही है। लेकिन वो एक्चुअली नुसरत गया है, क्यों, फॉर द एक्सपीरियंस की। ये बात समझ में आती है। अगर मैं इस एलीट कल्चर की बात करता हूँ, हाई कल्चर की बात करता हूँ, तो इट्स मोर अबाउट हाई आर्ट। हाई आर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, हाई आर्ट भाई लेट्स सपोज पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग, सही है। अब आप अपर क्लास एरिया, जो अपर क्लास है आज की दुनिया के अंदर भी, भाई मैं अपने बहुत सारे मेरे दोस्त जानने वाले हैं, वो बताते हैं सर ये अनवर मकसूद साहब की पेंटिंग है, ये सातकेन की पेंटिंग्स हैं, वो हाई आर्ट को कैरी करते हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, फाइन आर्ट। फाइन आर्ट कल्चर जो होता है, आर्ट गैलरीज वगैरह का सिस्टम होता है। ओपेरा, सही है, बैले, क्लासिकल म्यूजिक। अब क्लासिकल म्यूजिक के बारे में क्या कहा जाता है, नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट फॉर एवरीवन, क्लासिकल म्यूजिक इज फॉर द एलीट पीपल, ठीक है। क्लासिकल लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब क्या है, क्लासिकल लिटरेचर जो पर्टिकुलर, जो स्ट्रॉन्ग लिटरेचर फॉर्म है। फिर आता है आर्ट सिनेमा। आर्ट सिनेमा का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, आर्ट सिनेमा, आर्ट फिल्म्स जो होती हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलरली आर्ट फिल्म्स का कहलाई जाती हैं। फिर आपके पास, जब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद लो आर्ट और पॉपुलर कल्चर, लो आर्ट का मतलब ये पिकासो की 2 नंबर की पेंटिंग सही है, पिकासो की कॉपी ऑफ द कॉपी ऑफ द कॉपी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, फाइन आर्ट की जगह एडवर्टाइजिंग ने ले ली, ठीक है। अब तुम देखो, जो एलीट माइंडसेट है वो एडवर्टाइजिंग को पसंद नहीं करता, एलीट माइंडसेट एडवर्टाइजिंग को पसंद नहीं करता, ठीक है। आप इसीलिए क्लासिकल म्यूजिकल शोज़ में बहुत ही सटल किस्म की मार्केटिंग देखोगे, आपको वो ये नहीं कि, लेकिन अगर आप पॉप म्यूजिक कॉन्सर्ट में चले जाओगे तो भाई ब्रांड सर के ऊपर बैठा हुआ होगा, उसका दिल नहीं चाह रहा होगा वो आर्टिस्ट के मुंह के ऊपर अपना लोगो लगा दे, ठीक है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, सही है। तो वो, लेकिन अगर आप वही किसी क्लासिकल कॉन्सर्ट में चले जाओगे, इसी वजह से जो क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, कमर्शियल शोज़ नहीं करते, वो प्राइवेट शोज़ करते हैं, कमर्शियल शोज़ नहीं करते इस एग्जांपल दे देता हूँ, आबदा परवीन हो गया, राहत फ़तेह अली खान हो गए, दे आर नॉट फॉर द कमर्शियल शोज़, सही है। ये कमर्शियल शोज़ के लिए नहीं है, ये किसके लिए, ये आप कॉर्पोरेट में कर लेंगे, ये कर लेंगे, घरों की शादी के फंक्शन, घर की शादी का फंक्शन कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो, टूर्स तो करते हैं, देखो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो टूर्स में तो करते हैं, उनको पता वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, यहाँ पे तो बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है, यंगस्टर्स, उनके कॉन्सर्ट में तो पता है क्या कारनामे होते हैं, ठीक है। अब यंगस्टर्स इज एग्जांपल ऑफ पॉप कल्चर। अब उसके लिए यंगस्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ है, हर कोई जाएगा और अपनी औकात दिखा के आएगा, ठीक है। तो अभी जैसे अभी काविश का कॉन्सर्ट हो रहा है, काविश के अंदर तुम ले लो 40,000 का पास, सही है। अब काविश के कॉन्सर्ट के इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलीट कल्चर। Kavish is not for everyone. Kavish never defined himself as a artist of pop culture. He's an artist of the elite. That's why उसको कम लिमिटेड लोग चाहिए और लिमिटेड लोग जो है इसके पास आ जाएंगे, ठीक है।
फिर आते हैं हम जॉनरा फिल्म्स, ठीक है, जो होती हैं वो बैले के को कवर अप किया है। टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न इज़ फॉर एवरीवन, मैसेस को टारगेट करता है, ठीक है। पल्प फिक्शन और ट्रैशी नॉवेल्स जो हैं एक्चुअल में इज एन कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। आर्ट सिनेमा की जगह पोर्नोग्राफी ने ले ली, ठीक है। नेटफ्लिक्स इज अनदर एग्जांपल। सॉफ्ट पॉर्न जिसको हम कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो, ठीक है। तो वो एलिमेंट क्या है कि वो जो चीज़ कंटेंट है वो इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग द स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर हमारा जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया होता है ना, वो अगेंस्ट एलिटिज्म होता है, ठीक है। अब ज़रा समझना इस कॉन्सेप्ट को, समझना। ट्रीटिंग लो आर्ट और पॉपुलर कल्चर एज देवर हाई आर्ट प्लेसेस, यानी कि बहुत इज्जत दी जा रही है एडवर्टाइजिंग कंटेंट को, बहुत इज्जत दी जा रही है ट्रैशी नॉवेल्स को। अब भाई मैंने कहा ना, सॉफ्ट पॉर्न को OTT प्लेटफॉर्म जगह दे रहे हैं, सही है। तो ऑटोमेटिकली इस एन एग्जाम्पल कि भाई किस तरह से जो है सोसाइटी, अब क्या जो सोसाइटी के मेटा नैरेटिव स्टीरियोटिपिकल लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई सोसाइटी ख़राब हो रही है हमारी, एलीट कल्चर, अवर माइंडसेट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, ठीक है। एलीट माइंडसेट नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस व्हाटएवर गोइंग ऑन। एंड एम्फसाइज ऑन स्टाइल एट एक्सपेंस ऑफ सब्सटेंस एंड कंटेंट। मैंने आप लोगों को बताया था, श्री नाटी ने कहा था पोस्ट मॉडर्निज्म इज मोर अबाउट स्टाइल रादर देन कंटेंट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। श्री नाटी ने कहा था पोस्ट मॉडर्निज्म मोर अबाउट स्टाइल रादर देन, यानी कि उन्होंने कंटेंट को सेक्रीफाइस करके स्टाइल पर फोकस कर दिया। भाई आज आपके OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्म्स आ रही हैं उनका कोई रीज़न नहीं है। वो अब चाहत फ़तेह अली खान कौन सा जॉनरा प्ले करता है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता सही है, उसको आप म्यूज़िक भी नहीं कह सकते। चाहत फ़तेह अली खान, श्री नाटी ने कहा, STRINATI, सही है। हाँ, चाहत फ़तेह अली खान ना, अच्छा ओके। शो का पास $10 पाउंड का होगा, बाहर निकलने का बाद 100 पाउंड का होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। द विजुअल एंड स्टाइलिस्टिक इम्पैक्ट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन मीनिंग मैसेज, यानी कि लोगों के लिए मीनिंग ऑफ द मैसेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, लोगों के लिए मैटर करता है हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग दिस पर्टिकुलर थॉट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज मोर अबाउट स्टाइल रादर देन कंटेंट। ये अच्छा, अब ये एग्जाम में सवाल आ चुका है हाई कल्चर और लो कल्चर का, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। समझ रहे हैं यहाँ तक?